आज हम लोग एसआई का दूसरा क्लास करेंगे और प्रथम क्लास में हम लोगों ने ब्याज निकालना सीखे थे और आज की क्लास में रेट यानी दर निकालना सीखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, यदि 2 वर्ष में 600 रुपया मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर आपको निकालना है ब्याज का दर यानी रेट। आपको पता है कि 2 वर्ष में कितना होता है, 600 का जो वस्तु है वह कितना होता है, 660 होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं 60 रुपया क्या है, ब्याज है। और हम लोग ब्याज के लिए क्या सीखे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ पर आपको पता है कि मूलधन कितना है, 600 है, मतलब 600 रुपया का वस्तु है। अब मूलधन गुना समय, समय आपको पता है 2 वर्ष तो मल्टीप्लाई 2, दर दोस्तों आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए R। अब बटा में आपका हो जाएगा 100। यहाँ से आपका 00 से 00 खत्म, पुनः आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 12 पंचे 60 यानी 5। तो आप लोग कह सकते हैं R का जो मान होगा वो आपको होगा 5%, यानी रेट कितना होगा, 5% होगा। तो यही दोस्तों आपको निकालना था साधारण ब्याज का दर यानी रेट। तो आप लोग कह सकते हैं रेट कितना होगा, 5% होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी से होगा 5%। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 25,000 रुपया की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 रुपया हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको निकालना है ब्याज का दर यानी रेट। आपको पता है कि मूलधन है 25,000 या 4 वर्ष में होता है 32,000। 4 वर्ष में 32 से 25 होता है, यानी आप लोग कह सकते हैं 7,000 क्या है, ब्याज है। तो ब्याज के लिए हम लोग जानते हैं मूलधन गुना समय। तो मूलधन आपको पता है 25,000, मूलधन गुना समय, तो समय आपको पता है 4 वर्ष। दर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना है दर, बटा में कर देना है 100। तो यहाँ से आपका 00 से 00 खत्म हो जाएगा, पुनः आपका 0 से 0 खत्म। ये आपको हो जाएगा 25 चौकी 100, यानी रेट बराबर आप लोग कह सकते हैं ये आपको हो जाएगा 700 बटा 100। तो 00 से 00 खत्म, आपका हो जाएगा 7, यानी आप लोग कह सकते हैं रेट कितना होगा, 7% का होगा। तो ऑप्शन और आपका देखिए सी से हो जाएगा 7%। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपया प्राप्त होते हैं, ब्याज का वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर भी आपको निकालना है ब्याज का वार्षिक दर, जबकि आपको पता है कि मूलधन कितना है 775 है और ब्याज कितना है 372 है। यानी 372 रुपया का जो ब्याज है यह किस पर है, मूलधन पर है। और मूलधन आपको पता है 775। यहाँ पर आपको जो 775 मल्टीप्लाई हो जाएगा समय, समय 6 वर्ष, दर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना R, बटा में आपको लिखना है 100। यहाँ से आपका जगह 25 चौकी 100, या आपको जगह 25 या 75, पुनः आपका हो जाएगा 25 का 25, यानी 25 से आपका खत्म हो जाएगा 775 31 बार में, ठीक है। पुनः यहाँ से आपका आ जाएगा 31 का 31, 31 दूना हो जाएगा 62, पुनः 6 से आपको हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 2। तो आप लोग कह सकते हैं R का जो मान होगा 4 से हटाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो आपको हो जाएगा 8%। तो आप लोग कह सकते हैं रेट कितना 8% का है। तो ऑप्शन और आपका देखिए बी से हो जाएगा 8%। तो यह दोस्तों रेट निकालने का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसे आप लोग समझे, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 6 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि 1775 रुपया पर 852 रुपया ब्याज मिलता है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है। तो यहाँ पर भी आपको निकालना है साधारण ब्याज का दर यानी रेट, जबकि क्वेश्चन है आपको मूलधन, ब्याज और समय पता है 6 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ब्याज कितना 852 है और ब्याज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन आपको पता है 1775, मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय आपको है 6 वर्ष, मल्टीप्लाई कर देना है दर, दर आपको निकालना है, बटा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका जगह 25 चौकी 100, ये आपको जगह 25 सत्तर 175, पुनः आपको जगह 25 का 25, यानी 25 से 71 बार में कैंसिल हो जाएगा। पुनः 8 से 52 71 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 85 में से 71 माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 14, या आपका 2, यानी 8 से 52 71 से आपका 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पुनः यहाँ से आपका जगह 6 दूना 12 यानी 2। तो यहाँ से आपका 4 से डाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो आप लोग कह सकते हैं R का जो मान होगा वो आपको होगा 8%। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर ए से हो जाएगा 8%, मतलब ब्याज का जो दर है वह कितना का 8% का है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा हुआ साधारण ब्याज का दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताना है वह साधारण ब्याज का दर क्या है जिसे एक धनराशि कितना वर्ष में, 10 वर्ष में कहता है 5 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी चीज़ क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं मूलधन जो कुछ भी होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और यहाँ पर कह रहा है 5 गुना, यानी वो आपका कितना होना चाहिए, 500% होना चाहिए, ठीक है। 5 गुना का मतलब कितना, 500%। तो पहले था 100%, अब हो गया 500%, यानी आप लोग कह सकते हैं 400% का क्या है, ब्याज है। या जो 400% है यह आपका क्या है, ब्याज है।
और आप लोग को मैं पहले क्लास में बताया था प्रतिशत ब्याज जो होता है वह रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। रेट और टाइम का जो गुणनफल होता है वो आपको होता है प्रतिशत ब्याज। और यहाँ पर आपको प्रतिशत ब्याज पता है 400, तो 400 में अगर हम लोग टाइम से भाग दें तो हमें क्या बचेगा, रेट बचेगा। यहाँ पर आपको टाइम पता है 10 वर्ष, तो यहाँ पर तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो गया 40%। यानी आप लोग कह सकते हैं वह रेट कितना होगा, 40% का होगा। तो ऑप्शन और आपका देखिए ए से हो जाएगा 40%। तो यह दोस्तों आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया रेट निकालने से, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। यानी जो कुछ भी मूलधन रहा होगा अपने आप में क्या 100% है। तो मूलधन आपका हो गया 100%, ठीक है। जो कुछ भी मूलधन होगा वह क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। और यह कहता है 4 गुनी, यानी 400% हो जाना चाहिए, ठीक है। 4 गुनी का मतलब क्या, 400% हो जाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं 100 की वस्तु कितना होता है, 400 होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं 300% का क्या है, ब्याज है। और जब भी दोस्तों प्रतिशत ब्याज हम लोग टाइम से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है रेट यानी दर। यहाँ पर आपको टाइम पता है 20 वर्ष, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 0 से 0 खत्म। यहाँ से आपका आ जाएगा 15%। तो आप लोग कह सकते हैं वह रेट क्या होना चाहिए, 15% का होना चाहिए। तो ऑप्शन और आपका देखिए डी से हो जाएगा 15%। तो यहाँ पर जो दोस्तों मेन बात ध्यान में रखना है वो आपका है प्रतिशत ब्याज, ठीक है। प्रतिशत ब्याज के लिए आप लोग को मैंने बताया था रेट और टाइम का जो गुणनफल होता है वो आपका होता है प्रतिशत ब्याज, ठीक है। तो इसे ही दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है, जो आप लोग पहली क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपया तथा 5 वर्षों के लिए 4,000 रुपया की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 की ब्याज प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको निकालना है वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर 2 तरह का राशि है, ठीक है। मूलधन जो है वो आपको पता है कि 2 तरह का है, एक है 5,000 और एक है 4,000। और दोनों का दोस्तों आपको समय पता है। और आपको यह भी पता है कि समान वार्षिक दर, मतलब दोनों राशि का जो दर है यानी रेट है वह क्या है, समान है। मतलब पहले पर जितना का रेट है उतना ही दूसरे पर है। और आपको दोस्तों दोनों का ब्याज पता है कितना है, 2400 है। यहाँ पर आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको पहला राशि पता है 5,000, मतलब मूलधन है 5,000, मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय है 4 वर्ष, तो मूलधन गुना समय गुना दर, दर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना है यार, बट्टा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। पुनः दूसरा राशि है 4,000, यानी मूलधन है 4,000 तो मूलधन गुना समय, समय आपको पता है 5 वर्ष तो मल्टीप्लाई कर देना है 5, दर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना है आर। और आपको पता है कि दर क्या समान है। तो यहाँ पर रेट अगर आप आर माने तो यहाँ पर भी रेट क्या होगा, आर होगा। तो मूलधन गुना समय गुना दर, बट्टा में आपको हो जाएगा 100। और यह हो गया आपका पहला का ब्याज और यह हो गया दूसरा का ब्याज। और दोनों के ब्याज का जो योग है वो आपको पता है 2400, तो इक्वल टू कर देना है 2400। तो यहाँ से आपका 00 से 00 खत्म, ये आपको हो जाएगा 50 चौके 200, यानी 200 आर प्लस आपका हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका देखिए 00 से 00 खत्म, ये आपका हो जाएगा 5 की 20, अभी आपका हो जाएगा 200 आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2400। तो यहाँ से आपका जाएगा 400 आर, यानी 400 आर का जो मान होगा वो आपका होगा 2400। तो यहाँ से आपका 00 से 00 खत्म, ये आपको हो जाएगा 6 चौके 24, यानी आर का जो मान होगा वो आपका होगा 6%। यानी रेट कितना का है, 6% का है। तो ऑप्शन और आपका देखिए सी से होगा 6%। तो यह भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें विमल ने 5,000 रुपया का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 रुपया का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिया और दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष ब्याज की दर की गणना करें। यहाँ पर आपको निकालना है ब्याज का दर यानी रेट। तो आप लोग अभी इस टाइप के सवाल को बनाएं। आपको पता है मूलधन कितना का है, 5,000 का है, समय कितना है 2 साल का है, और रेट आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना आर, बट्टा में आपको हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कमल का ब्याज, ठीक है। कमल को विमल को कितना ब्याज देना है यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सुमल की। तो सुमल के बारे में पता है कि 3,000 का ऋण लिया तो मल्टीप्लाई कर देना है 3,000, और समय आपको पता है कि 4 साल के लिए तो मल्टीप्लाई कर देना है 4, और रेट आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना आर, अब बट्टा में आपका हो जाएगा 100। यह हो गया सुमल का ब्याज। और दोनों के ब्याज का योग आपको पता है 2200, तो यहाँ पर उसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 00 से 00 खत्म, ये आपको हो जाएगा 100 आर प्लस आपका हो जाएगा पुनः आपका 00 से 00 खत्म, ये आपको हो जाएगा 4 तेरह यानी 120 आर। तो 100 आर प्लस 120 आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2200, यानी 220 आर का जो मान है वह आपको पता है 2200 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, या आपका 22 से 10 बार में खत्म हो जाएगा 220। तो आप लोग कह सकते हैं आर का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 10%। यानी आप लोग कह सकते हैं विमल ने किसको, कमल और सुमल को, ठीक है।
विमल ने 2 व्यक्ति को, कमल और सुमल को जो ब्याज दिया है वह दिया है 10% की दर से, ठीक है। तो ऑप्शन और आपका देखिए डी से हो जाएगा 10%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नमा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800 रुपया और 8 वर्ष में 12,005 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर आपको निकालना है ब्याज का दर यानी रेट। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ समझ सकते हैं, कोई भी जो वस्तु है, मतलब कोई भी जो मूलधन है, वह मूलधन प्लस 5 साल का जो ब्याज है वो आपको पता है कि 9800 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, आपको कह रहे साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800, मतलब वह मूलधन और 5 साल का जो ब्याज है वो आपको पता है 9800 है, यानी अमाउंट आपको पता है कितना 9800 है, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रधन, ठीक है, वो आपको पता है 9800 है। पुनः आगे क्वेश्चन करें 8 साल के बाद 12,005 रुपया हो जाती है, तो 5 साल तो दोस्तों आपका पहले हो गया, अब हो जाएगा प्लस 3 साल, ठीक है। यह जो अमाउंट है यह 3 साल के बाद कितना होता है, 12,005 रुपया होता है, यानी 3 साल में आप लोग कह सकते हैं कितना बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि पहले ही 5 साल का आपको पता है, अब कर रहा है 8 साल का, यानी आप लोग कह सकते हैं 3 साल में कितना साधारण ब्याज बढ़ा है वो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 12,005 में से आपको माइनस कर देना 9800। इससे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि 3 साल में कितना साधारण ब्याज हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वह हर साल का क्या होता है, समान होता है। तो चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। वही बात जो आप लोग समझे उसे ही दोस्तों यहाँ पर लिख कर दिखाया हूँ, ठीक है। आप कह सकते हैं पहले से कोई मूलधन रहा होगा जो 5 साल के बाद कितना होता है, 9800 होता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज 9800 होता है। पुनः कर 8 साल के बाद, मतलब 5 साल इधर 3 साल फिर कहेंगे, ये आपका हो गया 8 साल। तो यहाँ पर दोस्तों 12,005 में से आपको माइनस कर देना 9800, तो आपका आ जाएगा 6205, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं 3 साल का ब्याज कितना है, 6205 है। आपको निकलना 1 साल का और यह है 3 साल का, तो यहाँ पर तो 3 से डिवाइड कर दिए तो आपका आ गया 735, ठीक है। 1 साल का जो ब्याज होगा वह कितना होगा, 735 होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 1 साल का ब्याज पता है 735, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको पता है मिश्रधन यानी अमाउंट, यह क्या है, 5 साल का ब्याज प्लस क्या है, मूलधन है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 साल का ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं पहले कितना होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दी, यह 9800 में से अगर माइनस कर देते हैं तो हमें निकल जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो चलिए दोस्तों इसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज जो है वह कितना 9800 है, ठीक है। यह जो 9800 है क्या मिश्रधन है यानी अमाउंट है, जो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन दोस्तों आपको निकालना है, ब्याज आपको 5 साल का पता है, तो यहाँ पर तो 9800 में से माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 725, जो आपका क्या है प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। अब दोस्तों आप लोग आसानी से ब्याज का दर निकाल सकते हैं कि दर क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको मूलधन ही पता है और 1 साल का ब्याज पता है 735। तो यहाँ पर आपको ब्याज पता है 735। ब्याज के लिए हम लोग जानते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 1 साल। तो मूलधन आपको पता है 725, समय आपको पता है 1 साल, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा दर आपको निकालना है, अब बटा में आपको हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका जगह 25 चौके 100, पुनः आपको जगह 25 दूना 50, पुनः आपको जगह 25 चौके 100, पुनः हो जाएगा 25 पंचे 125, यानी 25 से 245 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। पुनः दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपका है 245 और यहाँ पर है 735, तो 3 बार में दोस्तों ये आपका खत्म हो जाएगा 735 245 से। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं रेट जो होगा 40 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 12%। आप लोग कह सकते हैं रेट कितना का है, 12% का है। तो ऑप्शन और आपका देखिए यहाँ पर ए से हो जाएगा 12%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 रुपया और 6 वर्षों में 24,080 रुपया हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मूलधन ही बताना है। क्वेश्चन करे वह राशि यानी मूलधन, और आपको निकालना है साधारण ब्याज की दर यानी रेट, मतलब दोनों चीज़ यहाँ पर आपको निकालना है, मूलधन और रेट। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग इस टाइप के सवाल को बनाए, पहले दोस्तों आप लोग बनाइए इसे बनता है कि नहीं, फिर दोस्तों आगे देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों पहले इसे बनाइएगा। चलिए अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है कि 4 वर्ष में कोई राशि कितना होता है, 20,720 रुपया होता है। तो 4 वर्ष में इतना होता है, यानी यह क्या अमाउंट है, मतलब मूलधन प्लस ब्याज है। पुनः आगे क्वेश्चन करें 6 वर्ष में 24,080, मतलब 4 वर्ष पहले हो गया, 2 वर्ष फिर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में कितना होता है 24,080 होता है। तो आप लोग कह सकते हैं यह क्या है, 2 वर्ष आगे बढ़ा है, ठीक है। 4 वर्ष पहले था, 2 वर्ष आगे बढ़ा तो आपका हो जाएगा 6 वर्ष, यानी 2 वर्ष में आप कह सकते हैं कितना ब्याज हुआ है, इसे माइनस कर लेना है, ठीक है। यह आपका जगह 3360, यह क्या है 2 वर्ष का ब्याज है। आपको निकलना 1 वर्ष का, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जगह 1680, यानी यह दोस्तों आपका हो गया 1 वर्ष का ब्याज। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि 4 वर्ष के बाद कितना होता है, 20,720 होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 4 वर्ष का ब्याज निकालना है, और आपको 1 वर्ष का ब्याज पता है 1680, आपको निकालना है 4 वर्ष का, तो मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, तो आपका आ जाएगा 6,720। यह दोस्तों आपका हो गया 4 वर्ष का ब्याज। तो यहाँ पर दोस्तों अमाउंट में से अगर 4 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे माइनस करते हैं।
तो यहाँ पर आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज कितना है, 20,720 है। तो 20,720 में से आपको ब्याज को माइनस कर देना है, तो आपका मूलधन हो जाएगा सिर्फ 14,000। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं दर की, तो आप लोग आसानी से दर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको 1 साल का ब्याज पता है 1680, और यह जो ब्याज होता है यह क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन दोस्तों आपको पता है 14,000, मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय 1 वर्ष, दर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना आर, अब बट्टा में आपको हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः आपका जीरो से जीरो खत्म, पुनः 14 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 14 का 14, ये आपको हो जाएगा 14 दूना 28। यानी आप लोग कह सकते हैं आर का जो मान होगा यानी रेट जो होगा वो आपको होगा 12%। ये दोस्तों आपका आ गया रेट यानी दर। आपको मूलधन पता है 14,000, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन राशि है उसमें ब्याज का दर आपको पता है 12% और मूलधन है 14,000। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे, ऑप्शन राशि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करे 2400 रुपया का ऋण, ऋण की अवधि की समाप्ति पर 3264 की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि, ब्याज की दर अंकित रूप से बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर आपको पता है कि वर्ष जो है और ब्याज का जो दर है वह क्या है, दोनों बराबर है, यानी समय और दर दोनों क्या बराबर है। तो आपको निकालना है ब्याज का दर, तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं। आपको पता है कि रुपया कितना है 2400, और यह होता है कितना 3264, 2400 से होता है 3264, यानी 864 क्या है ब्याज है। और ब्याज के लिए आप लोग क्या सीखे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन आपको पता है 2400, मल्टीप्लाई हो जाएगा समय और दर, तो समय और दर दोनों क्या समान है, आपको निकालना है दर। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं आर मल्टीप्लाई आर, बटा में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः दोस्तों आपको हो जाएगा 12 दूना 24, यहाँ पर आपका हो जाएगा 72 पुनः आपका हो जाएगा 12 दूना 24, पुनः 2 से आपको हो जाएगा 36 दूना 72 यानी 36। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं आर स्क्वायर का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 36, यानी स्क्वायर से का रूट हो जाएगा 36 पर। तो आप लोग कह सकते हैं आर का जो मान होगा वो आपको होगा 6%, यानी दर आपको हो जाएगा 6%। तो ऑप्शन और आपका देखिए यहाँ पर ए से हो जाएगा 6%। तो यह भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन था जिससे आप लोग समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर आपको निकालना है साधारण ब्याज का दर, और आपको पता है कि ब्याज और मूलधन, ठीक है, जब ब्याज और मूलधन समान है तो आप लोग कह सकते हैं ब्याज बराबर हम लोग क्या सीखे, मूलधन गुना समय। तो मूलधन मतलब पी मल्टीप्लाई समय यानी टी, मल्टीप्लाई आर मतलब रेट, बट्टा में आपको होता है 100। ठीक है, ब्याज के लिए आप लोग यहीं सीखे हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ पर क्या है, मूलधन और ब्याज दोनों क्या समान है, यानी आप लोग ब्याज की जगह क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मूलधन गुना समय, समय आपको पता है 8 वर्ष, मल्टीप्लाई हो जाएगा दर, दर आपको निकालना है, बट्टा में आपको हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका पी से पी खत्म, ये आपको हो जाएगा 25 चौकी 100, पुनः आपको हो जाएगा 2 चौके 8, 2 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 12.5। यहाँ पर दोस्तों 12.5 इससे डाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, यानी आप लोग कह सकते हैं आर का जो मान होगा वो आपको होगा 12.5 यानी 12.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा 12.5%, मतलब ब्याज का जो दर है वह क्या है 12.5% का है। तो इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 3 माह के लिए 1080 रुपया का निवेश करने पर 27 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, सालाना ब्याज का दर क्या थी। तो यहाँ पर आपको निकलना है वार्षिक ब्याज का दर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 27 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ है, और ब्याज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय। तो मूलधन आपको पता है 1080, मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय दोस्तों यहाँ पर जो होता है वह होता है वर्ष में, और आपको पता है मंथ में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 मंथ पता है, तो यहाँ पर दोस्तों डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि एक वर्ष में होता है 12 में, 12 से डिवाइड करेंगे तो समय आपका आ जाएगा वर्ष में। ठीक है, और जब दिन की बात होती है तो वहाँ पर 365 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको अगर मूलधन गुना समय गुना दर, दर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना आर, बट्टा में आपको हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपको इसे सोल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 चौकी 12 यानी 4, पुनः 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 27 चौकी 108, पुनः 4 से 4 खत्म। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं आर का जो मान होगा वो आपको होगा 10%, नहीं कुछ है तो यहाँ पर क्या 1 है तो 10 ही से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर का जो मान होगा वो आपको होगा 10%। तो ऑप्शन और आपका देखिए यहाँ पर डी से हो जाएगा 10%, यानी ब्याज का जो दर है वो आपका है 10% का। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर जो आपको समय पता है वह पता है मंथ में। ठीक है, और आपको समय हमेशा लिखना है ईयर में यानी वर्ष में, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दिए। अगर दिन में होता तो वहाँ पर 365 से डिवाइड करते। ठीक है, तो यही दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 750 रुपया की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है। यहाँ पर भी आपको निकालना है ब्याज का दर। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्याज पता है 18 है, और ब्याज के लिए आप लोग क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय। मूलधन आपको पता है 750, समय आपको पता है 3 महीना,
3 है दोस्तों महीना में, आपको लिखना होता है यहाँ पर ईयर में, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आपको हो जाएगा रेट, तो रेट दोस्तों आपको निकालना है। अब बट्टा में आपको हो जाएगा 100, यहाँ पर आपको हो जाएगा 3 चौके 12 यानी 4, पुनः आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10, ये आपको हो जाएगा 15 5 75। तो यहाँ से आप कह सकते हैं आर का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, अब बट्टा में आपको हो जाएगा 15। तो यहाँ से आपका जाएगा 6 3 18, ये आपको हो जाएगा 5 3 15, पुनः आपको जो 6 दूना 12, 12 चौके 48, तो 48 बट्टा में हो जाएगा 5। तो यहाँ पर तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 96, अब बट्टा में आपको हो जाएगा 10, यानी 9.6 आपका हो जाएगा ब्याज का दर। तो ऑप्शन और आपका देखिए यहाँ पर डी से हो जाएगा 9.6, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कराया 7800 रुपया का 2 बरस 8 महीने का साधारण ब्याज 1976 है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको निकालना है ब्याज का दर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्याज पता है 1976, और ब्याज के लिए क्या होता है मूलधन गुना समय। तो मूलधन आपको पता है 7800, मल्टीप्लाई हो जाएगा समय, समय कह रहे हैं 2 वर्ष 8 महीना, तो 2 वर्ष में आपको हो जाएगा 24 महीना, अब प्लस 8 महीना, तो ये आपको हो जाएगा 32 महीना, अब बट्टा में हो जाएगा 12, क्योंकि क्या मंथ ऐसे बदलना पड़ेगा ईयर में, मल्टीप्लाई कर देना है दर, अब बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपका 00 से 00 खत्म, ठीक है। पुनः यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 3 12, ये आपको हो जाएगा 4 के 32 यानी 8। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं आर का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 1976, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3, बट्टा में आपको हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ से आपका जाएगा 3 दूना 6, और 6 3 के 18 यानी 26। यहाँ पर तो 8 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 8 दूना 16, पुनः आपको हो जाएगा 8 चौके 32, 5 5 पर 6 56, आपको हो जाएगा 8 7 56 यानी 7, तो आपका जाएगा 9.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 9.5%। तो ये दोस्तों आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था रेट से, जिसे आप लोग समझे। तो पहले दोस्तों आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इसे आगे देखेंगे। तो इसे दोस्तों आप लोग पुनः बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।